तैयार रहिए। स्टार्ट। भारत में संख्यात्मक दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थाएं और इनमें पढ़ने वालों की तादाद भले ही उल्लेखनीय हो, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से इनकी तस्वीर उजली नहीं है। विराम। शायद यही वजह है कि कुछ पड़ोसी देशों के विद्यार्थियों को छोड़ दें तो दुनिया के दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए हमारे उच्च शिक्षा केंद्रों का आकर्षण नहीं बन पाया है। विराम। भारत को दुनिया में उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी विद्यार्थियों व उनके परिजनों के लिए दी जाने वाली वीजा की विशेष व्यवस्था को इसी आकर्षण को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल कहा जा सकता है। विराम। पैरा। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक विदेशी विद्यार्थी अब स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल पर वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। विराम। स्टूडेंट वीजा विद्यार्थियों के लिए होगा, जबकि स्टूडेंट X वीजा उनके साथ आने वाले माता पिता या जीवन साथी को मिल सकेगा। विराम। यह सच है कि पिछले वर्षों में देश में बेहतर उच्च शिक्षा और बेहतर शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास हुए हैं। विराम। इसी का नतीजा है कि देश के कुछ शहरों की पहचान शिक्षा हब के रूप में बनी है। विराम। फिर भी भारत को उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अभी ठोस काम करने की जरूरत है। विराम। न केवल गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा केंद्र बनाने होंगे, बल्कि ये प्रयास भी करने होंगे कि विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के साथ साथ उन भारतीय विद्यार्थियों को भी देश में ही रोका जाए जो उच्च शिक्षा की राह दुनिया के दूसरे देशों में देखते हैं। विराम। विदेश में 13 लाख से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों का पढ़ाई के लिए जाना बताता है कि ये विद्यार्थी भी भारत में बेहतर शिक्षण संस्थान के उपलब्ध न होने पर ही वहां जा रहे हैं। विराम। चिंता इस बात की भी है कि इनमें से अधिकांश बाद में अपनी रोजी रोटी भी वहीं या दुनिया के किसी दूसरे देश में तलाश लेते हैं। विराम। यही से प्रतिभा पलायन की समस्या भी हमारे देश के सामने दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विराम। ऐसे में बड़ी जरूरत इस बात की भी है कि हम इस प्रतिभा पलायन को रोकने के सख्ती से प्रयास करें। विराम। कहा तो यह भी जा रहा है कि वर्ष 2030 तक दुनिया को सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराने वाला देश भारत ही होगा। विराम। यह भी तब ही संभव होगा जब हम अपने देश में ही प्रतिभाओं को तराशने का काम करें। पैरा। संतोषजनक तथ्य यह जरूर है कि विदेशी पेशेवरों में इस बात के लिए आकर्षण बढ़ा है कि वे भारत में काम करें। विराम। विदेशी विद्यार्थी भारतीय उच्च शिक्षण केंद्रों में दाखिला लेंगे तो यह आकर्षण और बढ़ेगा, इतना तय है। विराम। पैरा। अन्नदाता कहलाने वाले किसान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। विराम। खेतों में कठिन परिश्रम कर उपज उगाने के बाद जब उसके दाम लेने की बारी आती है तो किसी न किसी कारण उसे अपनी मेहनत के समुचित दाम नहीं मिल पाते हैं। विराम। पहले तो सरकारें समर्थन मूल्य की घोषणा में देरी करती हैं। विराम। जब मूल्य घोषित हो जाता है तब खरीद केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं होती। विराम। किसान जब इन गिने चुने केंद्रों पर अपनी उपज लेकर पहुंचता है तो
खरीद केंद्र के पैमानों की पहेली इस कदर उलझी होती है कि उपज को बेचने में ही पसीने आ जाते हैं। विराम। ताजा मामला मूंग की उपज को लेकर सामने आ रहा है। विराम। प्रदेश के मूंग उत्पादक किसान उपज के पूरे दाम नहीं मिलने को लेकर परेशान हैं। विराम। कई जगह खरीद ही शुरू नहीं हुई है। विराम। कहीं गुणवत्ता की आड़ में खरीद नहीं की जा रही है। विराम। नतीजा न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद किसान मूंग को बाहर 5 से 6,000 में बेचने पर मजबूर हैं। विराम। ऐसा लगता है जैसे सारा सरकारी अमला बिचौलियों को लाभ पहुंचाने में लगा है। विराम। इसका सीधा नुकसान किसानों को होता है। विराम। यह केवल मूंग की ही बात नहीं है। विराम। यदि बल्कि गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन सहित सभी उपजों के यही हाल है। विराम। जब उपज आती है तब दाम जमीन पर होते हैं। विराम। समर्थन मूल्य पर खरीद भूल भुलैया साबित होती है। विराम। कई बार कर्ज लेकर की गई खेती के कारण किसानों को जल्द उपज के दाम की जरूरत होती है। विराम। किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था भी नहीं होती। विराम। नतीजा खेत में फसल को खराब करने की बजाय किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों को उपज बेचने पर मजबूर हो जाता है। विराम। सरकारें किसान कल्याण के दावे बहुत करती हैं। भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात होती है। खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने के दावे होते हैं, पर हकीकत में सारे दावों पर जैसे पाला मार जाता है और किसान के पास हाथ मलने और मन मसोसने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। विराम। सही अर्थों में किसान के हित में काम करने के लिए सरकारों को खरीद के नियमों को आसान बनाना होगा। विराम। सहकारिता के आधार पर भंडारण के लिए अच्छी संख्या में उचित दरों पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी। विराम। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें किसान पर बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़े और उसे अपनी मेहनत का सही पारिश्रमिक मिल सके। स्टॉप।